नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि माघ के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने 4 महीना पहले शिशुपाल वधम महाकाव्य पढ़ाना शुरू किया, और शिशुपाल वधम महाकाव्य को पढ़ाने से पहले मैंने महाकाव्य के विषय में बताया। इसके बाद शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ जी का जीवन परिचय भी आप लोगों को बताया था। उसमें मैंने एक बात ये बताई थी कि महाकवि माघ बहुत ज्ञानी थे, महागुणवान थे और महाज्ञानी थे। उन्हें हर जो है क्षेत्र का ज्ञान था, ज्योतिष, पुराण, इतिहास, दर्शन, गणित और क्या कहते हैं तमाम और भी क्षेत्रों का ज्ञान था। तो इस तरह से उनके विद्वता में कोई कमी नहीं थी। वो राजा के यहाँ रहते थे और राजा से उन्हें धन भी मिलता था, और महाकवि माघ बहुत ही उदारवादी थे। जो कुछ भी धन मिलता था उस धन को वह गरीबों में बांट देते थे। महाकवि माघ को कहते जो भी धन मिला उसे उन्होंने गरीबों में बांट दिया, तो उनके पास धन का अभाव हो गया, धन नहीं रहा। लेकिन फिर भी उनके यहाँ याचकों ने आना बंद नहीं किया। महाकवि माघ ने सोचा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन ये सब मेरे यहाँ मांगने आ रहे हैं, अब क्या करें। तो ऐसे सब स्थिति में मैंने कहा था कि महाकवि माघ जी के यहाँ याचकों ने आना बंद नहीं किया और महाकवि माघ जी के पास पैसा रहेगा, तो उन्हें रहीम दास जी की एक बात याद आ गई। तो इसमें एक विद्यार्थी ने कमेंट किया और कहा कि ये तो बड़ी असमानता है, क्योंकि महाकवि माघ को रहीम दास जी की बात याद आ गई, उनसे ज्ञान हुआ, तो इसमें तो असमानता है। और उसने सही भी कहा कि असमानता तो हो सकती है, क्योंकि महाकवि माघ का समय है 7वीं शताब्दी और रहीम दास जी का समय जो है क्या कहते लगभग 16वीं शताब्दी है। 16वीं शताब्दी के या कह सकते हैं 16वीं शताब्दी के लगभग में है। तो देखा जाए तो महाकवि माघ जो हैं 7 और 900 साल उनसे पहले हुई। महाकवि माघ उनसे 900 साल पहले हुए, रहीम दास जी बाद में। तो ये बात सही है, लेकिन बताते समय मैंने इसलिए इनका उदाहरण दिया कि जो है ये बात जो है लोक प्रसिद्ध है, इससे समझ में आसानी से आता है। क्योंकि रहीम दास जी की बात याद आ गई। कहने मतलब यहाँ ये नहीं कि रहीम दास जी उस समय नहीं हुए थे, रहीम दास जी का कुछ नामो निशान ही नहीं था, पता ही नहीं था कि रहीम दास जी कहाँ हैं, लेकिन फिर भी महाकवि माघ को उनकी बात याद आ गई। कहने का मतलब ये था कि उनको जो विद्वानों ने बातें कहीं उनका ध्यान आया कि विद्वानों ने पहले क्या कहा। रहीम दास को मैंने अपने आप से जोड़ लिया, क्योंकि व्याख्या करते समय जो है व्याख्याकार या जो भी उद्बोधन देता है वो कुछ चीज़ें अपने आप जोड़ता है, लेकिन उसमें ये चीज़ हमने क्रम का थोड़ा ध्यान रखा कि क्रम क्या क्या रखें, क्योंकि उससे हमारा मतलब ये था कि अगर कोई किसी के यहाँ कुछ मांगने आए तो मरे हुए समान है, और मांगने वाले को दाता न दे तो वो उससे भी पहले मर जाता। कहते हैं कि ये पहली चीज़ मांगना ही बुरा है कि रहीमन वह नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, और उनते पहले वह मुए जे मुख निकसन आए। तो पहली चीज़ जो मांगेगा वो तो वो मरे के समान है, और अगर किसी ने कुछ क्या कहते मांगा और मांगने वाले को दाता न दे तो वो उससे पहले मर गया, ये माना गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमने रहीम दास जी का कहते नाम ले लिया था, लेकिन रहीम दास जी उससे बहुत पीछे हुए। तो महाकवि माघ जी को क्या कहते हैं रहीम दास जी की बात याद आई। यहाँ पर रहीम दास जी का मतलब क्या कहते हैं वो अकबर के दरबारी कवि का नहीं है। रहीम दास का मतलब क्या है, रहीम का अर्थ होता है परमात्मा भी, ये भी ध्यान दीजिए कर। रहीम दास परमात्मा का, दास में सेवक।
रहीम माने होता परमात्मा भगवान, और दास परमात्मा के सेवकों। कहने का मतलब क्या कहते हो गया कि रहीम दास को आप कहते वहाँ ये अर्थ लगाएं कि वो जो रहीम दास जी जो हैं अकबर के दरबारी कवि थे, वो रहीम दास की बात हमने किया। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो रहीम मैं कहता है कि भगवान और दास मैं सेवक, भगवान के सेवकों की बात याद आ गई कि भगवान के सेवकों ने कहा है कि जहाँ तक हो आप किसी से कुछ ना मांगे। और आप जानते हैं दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य और सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में है। रहीमदास जी कहते बहुत बाद में कहते आए हैं, और संस्कृत का विकास उनके जन्म से हजारों लाखों साल पहले हो चुका था। हजारों या लाखों साल पहले संस्कृत भाषा इस विश्व में आ चुकी थी। तो ये सारी बातें तो पहले से संस्कृत में थी। महाभारत में और क्या कहते तमाम धर्मशास्त्रों में, पुराणों में याचक और दाता के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। कैसे याचक होते हैं, कैसे दाता होते हैं, याचकों के क्या लक्षण हैं और दाता के क्या लक्षण हैं। ये सब वर्णन याचकों और दाताओं के विषय में सारी बातें महाभारत, धर्मशास्त्रों में और क्या कहते तमाम पौराणिक कथाओं में हमें मिलती हैं, उपनिषदों में भी मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये सारी बातें तो कहते पहले से कर चली आ रही हैं। तो रहीम दास जी का मैंने नाम लिया, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन रहीम दास जी का वो रहीम दास जी कहते नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कौन रहीम दास, क्योंकि नाम से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि रहीम दास जी आप सोचे कि अकबर के समय के हैं, कहते कितने कि 1500 के या 1600 के लगभग, तो वो नहीं। रहीम माने हो गया परमात्मा और दास। तो उन्हें भगवान के सेवकों के द्वारा कही गई बातें याद आ गई। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, उन्होंने जो सारी बातें कही, उन्हीं की ओर महाकवि माँ का ध्यान आया कि अगर कोई क्या कहते मांगने आ जाए तो मरे के समान, और मांगने वाले को देने वाला न दे तो वो उससे पहले मर गया। ये बात महाकवि ने विचार किया। तो आप इसको अन्यथा मत लें कि मैंने कह दिया कि महाकवि माँ जी को रहीम दास जी की बात याद आ गई। तो रहीम दास का मतलब ये नहीं कि कहते एक ही रहीम दास क्या थे कि जो कहते अकबर के दरबारी कवि जो थे वही रहीम दास, और कोई दुनिया में नहीं हुआ। क्योंकि एक नाम के संसार में सैकड़ों लोग होते हैं, कभी कभी एक नाम के संसार में हजारों लोग होते हैं। तो क्या रहीम दास तो आप समझ लिए कि अकबर के दरबारी के वो नहीं। हमारा मतलब यहाँ पर क्या था कि अकबर के दरबारी कभी नहीं, बल्कि रहीम दास भगवान के सेवक की या भगवान के सेवकों की उनको बात याद आ गई। तो सच्चे भक्त हैं, उनकी ओर उनका ध्यान गया कि सच्चे भक्तों ने कहा है कि जहाँ तक हो किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, और अगर मांगने वाले को देने वाला न दे तो फिर उसकी जो है फजीहत पहले ही हो जाती। तो ये चीज़ है, तो इस पर आप ध्यान लेंगे। और इस बात को आप अन्यथा मत लें कि मैंने बात कही, सही बात है कही है, और लोग ज़्यादातर क्या करते तो वही लगाएंगे कि रहीम दास को कह दिया, और रहीम दास जी तो पता नहीं रहे थे भी नहीं उस समय, उस ज़माने में। और रहीम दास जी कहते मार्ग से बहुत दिनों बाद, यानी 900 साल बाद पैदा हुए। अब क्या कहते उसका कहते इन्होंने क्यों नाम जोड़ दिया, तो मैंने उनका नाम जोड़ा क्योंकि वो रहीम दास जो है प्रसिद्ध हैं। लेकिन उनको ध्यान कहने का मतलब ये आया, मैं आपको रहीम दास की बात याद आई का मतलब ये हुआ कि भगवान के सच्चे सेवकों की बात याद आ गई। भगवान के सच्चे सेवक जो हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं, उन्होंने इस विषय में क्या कहा, इस बात की ओर जो है महाकवि माँ का ध्यान गया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर रहीम दास का मतलब यहाँ पर जो है अकबर के दरबारी कब से नहीं है। यहाँ पर रहीम दास का अर्थ है भगवान के सच्चे भक्त या भगवान के सच्चे सेवक। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज ये हो गया पूरा। अब शेष मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई समस्या हो तो कुछ भी कहते हमारे वीडियो में कुछ कहते आपको गड़बड़ी दिखाई दे, कोई चीज़ हो तो आप कमेंट करके बता दें, या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कहते गड़बड़ी है। मैं प्रयास करता हूँ कोई गड़बड़ी न होने पाए, लेकिन क्योंकि अपूर्णता मनुष्य की परिभाषा है, अपूर्णता मनुष्य की परिभाषा, इस उद्देश्य से मैं प्रयास करता कोई गलती न होने पाए। अगर कुछ हो, आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ गलती हो रही तो आप मुझे बताएं कमेंट करके क्या हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको बाद में कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।